हेलो गाइस, आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अपने जो ये हिंदी के एनसीईआरटी में करेक्शन की वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें ये 10 नंबर वीडियो है। इसमें अपन हिंदी के एनसीईआरटी में करेक्शन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में एक ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो हिंदी की एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन वो इंग्लिश की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ऐसा अपने को बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो पॉइंट मैं आपको आगे बताऊँगा। चलो तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला हिंदी में करेक्शन। हिंदी में पेज नंबर 163 पर आ जाए। इंग्लिश में भी इसी पेज पर। इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख रखा है कि जो G1 फेज और इसको गैप 1 फेज भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको गैप 1 भी लिखा हुआ है। गैप 1 लिखा हुआ है तो ये जो गैप 1 है यहाँ पर आप ब्रैकेट करके गैप 1 फेज भी लिख सकते हो। फिर दूसरा करेक्शन है, इसी में जो ये G2 फेज होती है इसको गैप 2 फेज कहते हैं, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है गैप 2। हिंदी के एनसीईआरटी में गैप 2 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप गैप 2 भी लिख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं अपन 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर में आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख रखा है G1 फेज के बारे में। G1 फेज कौन सी होती है? जो समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करती है, वहाँ पर ये G1 फेज आती है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में जो ये लिखा हुआ है कि इनिशिएशन, ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। यदि अपन हिंदी की एनसीईआरटी में लिखे तो इसको कैसे लिखेंगे कि भाई समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण शुरू के बीच अंतराल को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो शुरू या फिर प्रारंभ। ठीक है। फिर जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसा पॉइंट है जो हिंदी के एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन इंग्लिश के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, वो ये है कि जो ये पास में टेबल दे रखी है इसमें आप देखो तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च पादपों में आप ऐसे उत्तक का नाम बता सकते हो जो जीवन भर विभाजित होता है। इसका आंसर हिंदी की एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या दे रखा है कि शीर्ष कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए इन्हें विभज्योतक कहते हैं। ये वाला जो 3-4 लाइनें ये इंग्लिश की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, इसको यहाँ पर आना चाहिए था इस जगह पर। ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं अपने हिंदी में करेक्शन के बारे में। 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर करेक्शन आप आ जाए। इस वाले चैप्टर में टोटल 7 करेक्शन है। ठीक है। 4 नंबर करेक्शन पेज नंबर 167 पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। इसमें आप देखो तो दे रखा है कि सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, मतलब जो माइटोसिस है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में दे रखा है। उसके सिग्निफिकेंस में हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ तक लाइन ये ख़त्म हो जाती है कि कोशिका निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है, किससे? माइटोसिस से। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में 2 लाइनें और लिखी हुई, कौन सी? इसमें आप देखो कि माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन ए continuous growth of plant throughout their life। इसको अपन हिंदी में देखें कि माइटोटिक डिवीजन इन देयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब सूत्री विभाजन जो विभज्योतिक ऊतकों में होता है, जैसे कि इसमें एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, मतलब इसमें कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है पूरे जीवन भर। ये वाली जो लाइनें हैं, 2 लाइनें जो यहाँ से शुरू होती है, ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो इसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख देना, जो खाली जगह पास में वहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर में आप देखो इसी वाले पेज पर लास्ट लाइन हिंदी में लिखी है। हिंदी में लिखी है कि सूत्री विभाजन 2 विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन एवं पुनर्योजन होता है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर देखो तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग। इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मियोसिस फर्स्ट या सेकेंड, जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि मियोसिस सेकेंड। इसमें यहाँ पर मियोसिस सेकेंड नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है कि युगलन और पुनर्योजन।
पुनर्योजन तो खाली किस में होता है? पुनर्योजन केवल मियोसिस फर्स्ट में होता है। रिकॉम्बिनेशन जो है वो मियोसिस फर्स्ट में ही होता है। तो इसमें आप अपने टीचर से एक बार डिस्कस कर लें, या फिर यहाँ पर जो ये सेकंड नहीं आएगा, या तो फर्स्ट आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। इंग्लिश में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा है, खाली मियोसिस ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं अपन 6 नंबर करेक्शन। 6 नंबर में आप देखो, जो समरी से पहले जस्ट दे रखा है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में ले आते हैं, पेज नंबर 170 पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। इसमें आप देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये वाली हेडिंग ही पूरी हिंदी के एनसीईआरटी में गायब है। ये हेडिंग यहाँ पर आनी चाहिए थी, क्योंकि जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में बाद वाला पैराग्राफ है ये तो हिंदी के एनसीईआरटी में लिख रखा है, लेकिन जो ये हेडिंग है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट करेक्शन, जो कि समरी में है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्री विभाजन, इंग्लिश में भी इसको लिखा हुआ माइटोसिस, इसके आगे इंग्लिश में इसको एम फेज लिखा हुआ है। वैसे ये आपको पता है कि माइटोसिस को एम फेज कहते हैं, लेकिन हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि जो सूत्री विभाजन है इसके आगे ब्रैकेट करके एम फेज भी लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।